हेलो एवरीवन, आज एक परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 85%। मतलब एक सामान है जिसका प्राइस 100 है, वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया कितने से 85%। ठीक है, तो 85% 100 का 85 कितना होता है 85, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 85, तो ये आपका बन जाता है 185। ठीक है, एक सामान था जिसका प्राइस है 100 रुपीज और उस पर 85% बढ़ ज्यादा हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो 100 प्लस 85 इक्वल टू 185 हो गया। ये है मेरा न्यू प्राइस, ये है मेरा ओल्ड प्राइस। अभी ये मेरे पॉकेट में आ रहा है, अभी भारी पड़ रहा है मुझे, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जो इंक्रीज है ओवरऑल वो ओनली 48 रहे। मैं ऐसा क्या करूं, कितना मैं अपना एक्सपेंडिचर पे लेस करूं ताकि मेरा इंक्रीज जो है ओनली 48% रहे। अगर मैं चाहता हूं कि ओनली 48% रहे तो 100 में 48% कितना रहेगा 100 प्लस 48 विच इज इक्वल टू कितना होता है 148। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इतना बने, मेरा बन रहा है इतना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 48 85। अगर मैं 50 पकड़ लेता हूं तो 35 प्लस 2 कितना होता है आपका 37। तो ये 37 मुझे क्या ज्यादा हो रहा है ना 48 से, तो इसको मुझे डाउन करेगा तभी तो ये 48% इंक्रीज होगा, नहीं तो ये 85% इंक्रीज में रह जाएगा। तो क्वेश्चन चाहता है कि इसमें से तुम घटाओ, लेस करो, ताकि तुम्हारा एक्सपेंडिचर मैक्सिमम 148 में रहे। तो अभी देखना है मुझे घटाना कितना है 37, किसमें से नया वाला प्राइस में से। तो अगर मैं 37 बाय 185 करता हूं इंटू 100, तो जिनको कैलकुलेशन, जिनके लिए कैलकुलेशन इजी है वो कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों का थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है। तो क्या कैसे फाइंड आउट करोगे 7, लास्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 का टेबल याद रखना। 7 कितना से 7 का टेबल 7 1 जा 7 7 2 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35। मतलब ये यूनिट डिजिट किस पे आ रहा है 5 टाइम में, इंटू 5 टाइम में। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 5 टाइम में आ रहा है, तो क्या होगा डेफिनेटली, तो 37 का टेबल में 5 टाइम्स 185 आएगा। तो अगर ये दोनों कट जाता है तो बचता कितना है नीचे 5, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे 100 को कट जाता है कितने में 20, है कि नहीं, तो आंसर आता है 20%। मतलब ये याद रखना, इस पर यहां तक लाने के लिए मुझे 85% को 20% अगर मैं डिक्रीज कर देता हूं तो इतना आ जाता है। मतलब 20% इसका कितना होता है, वैसे भी देखो एक दूसरा तरीके से भी देखा जा सकता है। का 10% देखा तो 18.5 है कि नहीं, तो 18.5 का 2 कितना है 18.5, तो 18 2 जा 36, ये 0.2 प्लस 1 ये कितना हो जाता है 37%। एक्चुअली बिना ये कैलकुलेशन भी इससे हो सकता है, लेकिन जो नए नए बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है वो उसी तरीके से करो। ये 20% है ना, तो 10%, ये 37 कितना, तुमको देखना है कि ये 37 इसका कितना परसेंट है, ताकि 185 से 37 माइनस हो जाए तो 148 बन जाए। तो 37 निकालने का एक तरीका ये 18.5 2 बन जाता है, तो 20%, क्योंकि ये 10% है, ये भी 10%। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ये कैलकुलेशन, जो परसेंटेज का बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। मतलब 37 185 का कितना परसेंट है निकालना है, तो इंटू बाई 100 कर दो, 37 बाई 185, तो इसमें से आता है 20%। तो आपका ऑप्शन कितना आ रहा है 20% डिक्रीज करना पड़ेगा तभी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो आ रहा है इस पर आप लोग ट्राई कीजिए, और ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और मैं रेगुलर अभी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग के लिए ये एसएससी जीडी के लिए मैं बता रहा हूँ, मैथ्स ठीक कर लो बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैथ्स में अगर ठीक कर लेते हो ना तो बाकी सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मैथ्स ठीक है तो रीजनिंग ठीक हो जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू करिए, और मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं आप लोग के साथ हूँ, और मैं डेफिनेटली